वो यही थी कि इमरान खान साहब के साथ जब उस टाइम उनकी आंख का इशू था, तो जब फैमिली की मुलाकात हुई तो उनकी आंखों में सूजन था और लाल थी। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया कि जी मेरी आंख ठीक है, मुझे अभी कोई सीरियस इशू नहीं है। लेकिन अब ये कहना कि जी उनको इंजेक्शन लगाया है, क्यों इंजेक्शन लगाया है, क्यों विदाउट कंसल्टेशन लगाया है, क्यों डॉक्टर फैसल को बुलाए बगैर इन्होंने इतना बड़ा कदम लिया है, क्यों इन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फैमिली को ऑन बोर्ड नहीं लिया, वकला को ऑन बोर्ड नहीं लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। तो वो आपको पता है कि डॉक्टर फैसल जो है वो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं। जब भी उनको कोई सेहत के हवाले से बीमारी की कोई भी शिकायत होती है, डॉक्टर फैसल ही उनका इलाज करते हैं और उन्हीं के ऊपर हमें एतमाद है कि डॉक्टर फैसल जो है वो इमरान खान साहब का इलाज करेंगे, चेकअप करेंगे, पता तो चलेगा हमें। मतलब एक साबिक का प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का, वो उसकी सेहत का इशू है और आप रसाई ना दें, क्यों? क्या इस मुल्क में कैदियों के हकूक खत्म हो गए हैं? क्या इस मुल्क में अदलिया जो है वो खत्म हो चुकी है? क्या ये वाकई अमलन बनाना रिपब्लिक बन गई है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट या उन जजेस जिन्होंने 2 नंबर सियासी कैदों में इमरान खान साहब को कैद किया है, ये उन्होंने जो इधर डाला हुआ कैद देना हक में, वो जजेस उनकी गैरत किधर गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने फैसले किए वो क्यों अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे? यही हमारे खदशात थे 26 तरमीम के हवाले से कि अमलन जुडिशरी जो है, अदलिया जो है, ये खत्म हो जाएगी। अभी आप किसी से भी पाकिस्तान में जाके पूछ लें, आप उनसे सर्वे कराएं कि हाई कोर्ट के ऊपर आपका एतमाद कितना है, किसी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपका कितना एतमाद है, वो कहेंगे किसी का भी नहीं है। और ये इमरान खान साहब के केसेस में, तहरीक इंसाफ के केसेस में अमलन हम देख रहे हैं। सेहत को लेकर अगर पिटीशंस की बात कीजिए, हमने जमा कराई है, हमने जमा कराई है, सेनेटर्स ने भी जमा कराई। कौमी असम्बली में हम गए, हमारे पार्लियामेंटेरियन जिसमें MNAs, जिसमें हमारे MPs, हम सब ने मिलके वहाँ पे पटिशन दायर की। एक मुलाकात के हवाले से थी और दूसरा सेहत के हवाले से थी, और तीसरा जो इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, जिन केसेस में इमरान खान साहब की जमानत और रिहाई यूं चुटकी में होगी, क्योंकि सारे 2 नंबर हैं, सारे पॉलिटिकल बुनियादी के ऊपर केसेस हैं। हम गए, हम हाई कोर्ट्स गए, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 12-13 दफ़ा गए, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की कोशिश की, हमारे वकला ने कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो किसी दूसरे मुल्क के होंगे जो पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात अपनी तौहीन समझते हैं। देखें, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि खान साहब का चेकअप उन डॉक्टर हजरात से कराया जाए जिनके ऊपर खान साहब का एतमाद है, जिनके ऊपर खान साहब की फैमिली का एतमाद है और जिनके ऊपर पाकिस्तान की करोड़ों अवाम जो हैं लोगों का एतमाद है। और वो शौकत खानम की टीम है, और वो शौकत खानम आपको पता है एक बड़ा नाम है, और उनके डॉक्टर्स को बिल्कुल अब मज़ीद वक्त ज़ाया किए, मज़ीद इबहाम पैदा हो, मज़ीद इसमें परेशानी पैदा हो, और लोग बजाय इसके कि कोई मकसद और रुख इख्तियार करें, इस मामले को हल करने का वाहिद रास्ता ये है कि फौरी तौर पे जो खान साहब के अपने मुआलिज हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल की जो डॉक्टर साहिबान हैं, उनसे मुलाकात करवाई जाए, उनके ज़रिए उनको कौन सा इंजेक्शन लगाया, क्या लगा, क्या इलाज हुआ, जिन डॉक्टर साहब ने किया है इलाज, उनसे जो शौकत खानम के डॉक्टर साहिबान हैं उनकी मुलाकात करवाई जाए, वो उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें, और फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, उनके रफ़ाका की मुलाकात करवाई जाए, और उनके जो वकला हैं उनकी भी मुलाकात करवाई जाए। ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जैसे 3-4 रोज़ बाद को होश के नाखून उसने लिए और आज अता तारर साहब ने ये बता दिया, तो अब मज़ीद वक्त हुकूमत ना ज़ाया करे और इस मामले को खान साहब तक जो है, जैसे मैंने दोबारा अर्ज़ किया, डॉक्टर साहबान को और सबको रसाई दी जाए, ये ज़रूरी है जी। ताल्लुक और इस सवाल अगर इसी में
वो उनको उनके हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि अभी क्या होगा? और दूसरा ये कि तरीक़ाकार ये है कि किसी भी ऐसा चेकअप हो तो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए या डॉक्टर्स का आमला आगाह करता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मुस्तक़बिल में इस बुनियाद पे फिर क्या करेंगे? देखिए, हमने अदालत में तो दरख्वास्त जमा करा दी है कि शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर न्याजी समीना न्याजी, उनको फिलफौर खान साहब को देखने का मौका दिया जाए। हम ये चीज़ यही दरख्वास्त लेकर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए। पहले सेनेटर हजरात गए थे, फिर MNA हजरात गए। हमारी पिटिशन पे ऑब्जेक्शन लगा दी गई है कि ये काबिल समाअत ही नहीं है। तो ये निज़ाम बिल्कुल तुला हुआ है हर तरह से जुल्म करने पर। अदालत के दरवाजे हम पर बंद हैं। जो कानून के बुनियादी कायदे हैं उन पर अमल नहीं हो रहा। एक खौफ का एक समा जो है वो पैदा करने की साजिश है ये। मुझे तो लगता है ये पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान की अवाम और रियासत के दरमियान एक खलीज पैदा करना चाहते हैं जो किसी सूरत पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। कि वक्फे से खान साहब की सेहत से मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें सामने आती रही हैं। इवन के ऐसी भी खबरें आई थी, वो इंडियन चैनल ने शशीर शोषण टाइप को कुछ कहानी करा दी थी जब मई में जो है वो हम एतवार थे इंडिया के खिलाफ। उसके बाद फिर हमने यहाँ तक खबरें सुनी, जो इंडियन चैनल है वो तो ये यहाँ तक चले गए थे कि जी खान साहब जो हैं वो वफात पा गए हैं और उनका जगह ढूंढी जा रही है कि कहाँ पे उनको दफन किया जाएगा कुछ भी। और उस टाइम भी PTI के और इवन सुहेल अफरीदी साहब ने यहाँ पे धरना भी दिया था कि हमें इमरान खान की सेहत पे तफज़ात है, हमें जाके मिलने दिया जाए, और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन बाद में खुद अलीमा खानम ने और उनकी बहनों ने कन्फर्म किया था कि हमारे भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो तंदुरुस्त हैं। तो ये बातें भी सामने आई। फिर ये था कि उनको मिलने नहीं दिया जाता मंगल के रोज़ खसूसन। तो वो मुलाकात की कहानी फिर ये आई कि मंगल को रोज़ जो मुलाकात का दिन है वो फिर अपनी अहलिया के साथ वो गुजार लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न थी। लेकिन अब दोबारा फिर उनकी सेहत का मामला उठाया गया है हुकूमत की जानिब से। तो अब हमें यही पता चला है कि वो बिल्कुल ठीक है और उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए थी वो ट्रीटमेंट उनको दे दी गई है। लेकिन अब ये PTI इस पर किस तरीके से अपना बयानिया बनाती है और वो करती है, ये आपके साथ। डॉक्टर होंगे, इन्हीं के कोई डॉक्टर होंगे। क्या किया इनकी आंख के साथ, किसने चेक किया, क्या उसका मेयार था, क्या सब कुछ हुआ? तो ये सब चीज़ें तो सवाल है ना, जवाब तो देना पड़ेगा। कब लेके गए, कैसे लेके गए, क्यों लेके गए, किसने देखा, किसने इलाज किया, किसने सेटिस्फैक्शन का वो दिया, खान साहब ने क्या उसको ओके किया नहीं किया? इन सवाल का जवाब तो देना है। और आवाम ने वोट दिया इमरान खान को। 80% ज़्यादा जो वोट मिला है वो इमरान खान को मिला है। तो आवाम को इस बात सवाल भी करेगी और उसको जवाब भी मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें दिन हमें नहीं गुजारने चाहिए। घंटों गुजर गए आज, चूँकि आज ही वफाक की तरफ से ये बात आई है, तातार साहब ने फरमाया है, तो ये भी फरमा दें कि किस वक्त आए हैं, कौन से डॉक्टर ने दिया है, उनकी क्या कहते हैं वो तशखीस जो है वो सब कुछ दिखाए ना, उस पर प्रेस टॉक करें ना। आप करते नहीं हैं, क्यों? सवाल भी करेंगे और जवाब आपको देना पड़ेगा। करना होगा, करना होगा, हमको बाहर निकलना होगा, करना होगा, करना होगा, हमको बाहर निकलना होगा, करना होगा, करना होगा, हमको बाहर निकलना होगा। देखिए, हमने सबसे पहले आज हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने न किया तो हमारे नज़दीक इमरान खान की सेहत से आगे कुछ भी नहीं। तो इंशाल्लाह हम सब इसके ऊपर प्रॉपर लाएमल बनाएंगे और इनको मजबूर हम करेंगे कि हमारी इमरान खान से मुलाकात भी कराएं और इमरान खान साहब के जिस डॉक्टर की टीम के ऊपर ट्रस्ट है उनसे उनका इलाज भी करवाएं। देखिए, ये मुजरमाना फ़ेल का शिकार हो चुके हैं। पहले इन्होंने ख़बर को छुपाया। अगर आप लेके भी गए हैं, ये जेल रूल्स के मुताबिक भी है, तो आप हफ्ते की रात को ही हमें बता देते कि इमरान खान साहब को पिम्स लेके गए हैं और वहाँ पे ये प्रोसीजर हुआ है।
चलो संडे को आप बता दें, फिर आप डिनाई कर रहे हैं, डिनाई के बाद आज सुबह आपने तस्दीक कर दी, मतलब 5 दिनों बाद। हमेशा ये ऐसे ही करते हैं, ये पहले डिनाई करते हैं ख़बर को, फिर तस्दीक कर देते हैं। नून लीग का वतीरा है, जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये पाँव पड़ते हैं, जब इनको ज़रूरत होती है तो रात को भी जेल के दरवाजे खोल देते हैं। 26 नवंबर की मिसाल आपके सामने। उनके सेहत के हवाले के जो हमें तशवीश है वो बड़ी ही ख़तरनाक है। हम चाहते हैं कि उनका ज़ाती मौलिज अंदर जाएँ, उनका चेकअप करें। अगर रिपोर्ट तसल्ली बख्श होगी तो हम उठ के यहाँ से चले जाएंगे, नहीं होगा तो CM सोहेल अफरीदी साहब बैठे हुए हैं, हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं और ये तसादुम की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। नाम था आप जो नाम दे रहे हैं ना, बारहा ये नाम आया कि उन्होंने भी डॉक्टर इनायत ने जाकर आंखें चेक की। डॉक्टर साहब, फिर मैंने तलाश करना शुरू किया कि डॉक्टर साहब कौन है। एक तो ये मैं आपको 100% यकीन से बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आँखों के 3 टॉप के डॉक्टर्स निकाले जाएँ तो उनमें से डॉक्टर इनायत का नाम एक होगा। अच्छा, एक और चीज़ इसी में ऐड करते हुए मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाज के हवाले से जब ले जाया गया, मेरे सोर्स ये बता रहे हैं कि इमरान खान जिस वक्त वहाँ ऑपरेशन थिएटर में गए तो उस वक्त राहदारी से गुजर के वहाँ पहुँचे तो वो कुर्सी पे बैठ गए थे, तो उन्हें कहा गया कि आप लेट जाएं, तो खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं लेटता। ये ज़राए दावा कर रहे हैं, और हालांकि गुज़श्ता शब तक तो वफाकी वज़रा भी दावा कर रहे थे कि इमरान खान को नहीं लाया गया। तो पाकिस्तान में इस वक्त क्लियर पोजीशन कोई लेने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पर ख़ासकर। लेकिन जब खान साहब को लेटने का कहा गया तो उस वक्त खान साहब ने कहा कुर्सी पे देख लें, ऑपरेशन हो सकता है। और खान साहब ने इतनी देर में एक जुमला कहा कि आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक़ क्या है। तो जब उस शख्स ने अपना तारुफ करवाया तो खान साहब ने अगला कोई जुमला नहीं कहा, और सोर्स ये कह रहे हैं वो वहाँ लेट गए और ऑपरेट किया गया। अब आपकी तरफ जी, वो मैं उस तरफ ही आ रहा था। जब खान साहब ने ये सवाल किया और उन्होंने अपना तारुफ कराया तो उसके आगे की कहानी आपको मैं बता देता हूँ। डॉक्टर इनायत जो हैं वो यूँ समझिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं एक ज़माने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहे थे 2008 से 13 के दरमियान, शौकतुल्लाह उनके छोटे भाई है, ठीक है जी। अच्छा। और खबर एजेंसी से उनका ताल्लुक़ है। हिदायतुल्लाह उनके भाई थे, हिदायतुल्लाह छोटे थे, उनका सेनेटर हिदायतुल्लाह, ये जो हाल ही में गुज़श्ता बरस हाल ही में इंतकाल हुआ, और वो जब उनका इंतकाल हुआ तो उससे पहले वो PTI में थे। और शौकतुल्लाह साहब जो है वो बड़े जहांदीदा तो अपनी जगह, लेकिन वो बड़े कबाइली माहिदीन में से थे तमाम 7-8 एजेंसियों में, और उनका कबीला भी बड़ा है, उनकी अक्रॉस द बॉर्डर भी उनकी बड़ी से थी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी शौकतुल्लाह। और वो इमरान खान के भी बड़े दोस्त रहे हैं एक ज़माने से, चूँकि इमरान खान को शिकार का शौक़ था और उनके इलाकों में शिकार भी पाया जाता है। तो उस हवाले से जो कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत पहले बताया था, आज का नहीं, बहुत पहले बताया था कि शौकतुल्लाह साहब इमरान खान के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे इमरान खान मुतमईन हो गए उनका तारुफ सुनकर, वो इस वजह से कि ये तो कुर्सी पर बैठे हुए ऑपरेट करवाने की, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर इनायत ने बताया कि मैं कौन हूँ तो वो बैठ गए। अब डॉक्टर इनायत की एक और बड़ी मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर इनायत इस मुल्क में बहुत ही बड़े लोगों के मालिज हैं जिनको आँखों की तकलीफ़ होती है। उनमें कई इल्मी शख्सियात भी रही हैं। अच्छा, आसिफ ज़रदारी के भी वो दोस्त भी हैं, और उनका इलाज भी वो करते रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह, इसलिए ये बिल्कुल यकीन से कहा जा सकता है। मैं चूँकि उनको जानता हूँ बहुत अरसे से, शोबे में वो अरसे दराज से मैं जानता हूँ। एक तो शोबे में एक्सपर्टीज़ है ना, दूसरा ये कि वो अपने काम के साथ ऑनेस्ट हैं, और पॉलिटिकली या उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी मामले से, या किसी और तरह की मूवमेंट डॉक्टर के तौर पर और ह्यूमन बीइंग के तौर पर वो एक ऑनेस्ट आदमी है। ये मैं इनकी गवाही दे सकता हूँ क्योंकि मैं उनको कोई 20 साल से जानता हूँ। अच्छा, इतना अरसा हो गया आप उन्हें जानते हैं। और ये एक मामला यहाँ से इमरान खान को जब ले जाया गया तो सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा होगा। यकीनी तौर पर सिक्योरिटी ही को मद्देनज़र रखा गया ना। देखिए ना, दिन में यहाँ बहुत रश होता है, तो दिन में नहीं ले जाया गया, ये रात में ले जाया गया जब रश कम हो जाता है, और फिर ख़ास इंतजाम करके ले जाया गया ताकि इमरान खान मतलब जज्बाती हुए बगैर, PTI के दोस्त ज़रा जज्बाती हो जाते हैं। इमरान खान बेशक बहुत पॉपुलर होंगे, उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, लेकिन एक कबाहत है, इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, और इस वक्त वो
एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने सींग फंसाए हुए, लेकिन वो साबिक वज़ीर आज़म है। तो ख़तरा इमरान खान को शायद नहीं है, खतरा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को है। तो रिस्क इस वजह से हाँ रिस्क लिया, लेकिन वो खामोशी से लिया ना। एक तो दूसरा मुकम्मल हिफाजती इंतजामात, बुलेट प्रूफ इनके पास आर्म पर्सनल कैरियर होती है, उसमें ले जाते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले और बंदा भी सेफली पहुंच जाए। और भी बहुत सारे रास्ते में मूवमेंट को मद्देनजर रखा गया और हर चीज़ को मॉनिटर किया गया और हर चीज़ को खुफिया रखा गया, इंतहाई खुफिया रखा गया। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि टोटल ये 4 या 5 लोग थे जिनके इल्म में ये बात थी कि ले जाना है, क्योंकि वो इमरान खान की तकलीफ़ बढ़ रही थी और इमरान खान की झुंझलाहट बढ़ रही थी। तो उस वजह से उनको ले जाकर उस तकलीफ़ को फौरी तौर पर रिलीफ करना जो है ना, वो भी बहुत ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया। इधर लगा रहता ना, मैं अपना मोबाइल डाल के तो विला कर लूँ। आईफोन है ना आपका?